होली यह पर्व केवल रंगों और उल्लास का ही प्रतीक नहीं बल्कि एक विशेष रात भी है जब अलौकिक शक्तियां जागृत होती हैं। यह रात यक्षिणियों और अप्सराओं की साधना के लिए अद्भुत मानी जाती है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि होली की रात को ये विशेष साधनाएं करने से धन समृद्धि और विलासिता प्राप्त होती है। यह रात उन गुप्त रहस्यों से भरी होती है जिनसे आम लोग अनजान रहते हैं। आज हम आपको इस अनोखी साधना की रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां प्रेम, आकर्षण और ऐश्वर्य आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रहे, यह खेल जितना मोहक है उतना खतरनाक भी। होली की रात एक अद्भुत जादू बिखेरती है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होता है। यह वह रात होती है जब यक्षिणियों और अप्सराएं अपनी दिव्य शक्तियों के साथ धरती पर विचरण करती हैं। अपनी मोहक छवि वातावरण को अलौकिक बना देती है। तंत्र शास्त्रों में वर्णित है कि इस विशेष रात्रि में वे जागृत होती हैं। उनके मन में प्रसन्नता और उल्लास की लहरें उठती हैं। अगर कोई साधक सच्चे मन और सही विधि से उनका आवाहन करता है तो वे उस पर मोहित होकर उसे इच्छित वरदान देने को तत्पर हो जाती हैं। जब होली की पवित्र अग्नि जलती है तब उस धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह यक्षिणियों की ऊर्जा भी सक्रिय होती है। वे अपने अद्भुत सौंदर्य से आकाश के छोर तक प्रकाशमान हो उठती हैं। उनकी देह से उठती दिव्य आभा, मदमस्त करने वाली सुगंध और उनकी हल्की सी हंसी तक वातावरण में एक मोहक आकर्षण घोल देती है। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक होती है जो किसी भी साधक के हृदय को बांध सकती है। यदि इस समय, इस घड़ी में कोई साधक उन्हें मन से पुकारे तो वे उसके चारों ओर अदृश्य रूप से उपस्थित हो जाती हैं। उनके हाथ उनकी आत्मा को स्पर्श करने लगते हैं और वातावरण में एक अलौकिक रोमांच उत्पन्न हो जाता है। उनकी रेशमी केस और आंखें जब चंद्रमा की रोशनी में चमकती हैं तो लगता है जैसे रात्रि स्वयं उनके सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो गई हो। उनके अधर सुर्ख कमल की पंखुड़ियों की बात खुल खिल उठते हैं। उनकी आंखों से बहने वाली मादकता किसी भी को भी सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त होती है। उनका स्पर्श अग्नि और हिम का मिश्रण होता है, एक पल में जलाने वाला तो दूसरे ही पल में शीतलता प्रदान करने वाला। जब वे किसी साधक के समीप आती हैं तो हवा में एक दिव्य संगीत सा बज उठता है। उनके नृत्य की ताल पर संपूर्ण प्रकृति झूमने लगती है। यदि कोई साधक इस शुभ घड़ी में उनकी आराधना करता है तो वे अपनी मनोहारी छवि में प्रकट होकर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और उनकी मधुर वाणी कानों में एक मधुर झंकार पैदा करती है जिसे साधक उनके वशीभूत हुए बिना रह ही नहीं पाता है। उनके कोमल अंगों से टपकती चांदनी, उनकी उंगलियों का जादुई कंपन और उनके नेत्रों में समाया असीम प्रेम, यह सब मिलकर साधक को स्वर्गीय सुख की अनुभूति करा देते हैं। यक्षिणियों और अप्सराएं वे केवल रूप और सौंदर्य की देवी नहीं होती, वे इच्छाओं को साकार करने वाले दिव्य शक्तियां होती हैं। वे अपने प्रिय साधक को अनमोल वरदान देती हैं, अटूट धन संपदा, अदिति आकर्षण और असाधारण सिद्धियां। लेकिन उनका प्रेम पाना आसान नहीं होता। साधना को पूर्ण निष्ठा और संयम के साथ करना पड़ता है। जो साधक उनकी इच्छा अनुसार प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करता है, वे उसे अपना अनन्य प्रिय बना लेती हैं और फिर वे उसे हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती हैं। होली की रात केवल रंगों की नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जाओं और मनमोहक यक्षिणियों की उपस्थितियों की रात होती है। यदि इस रात कोई साधक सही विधि से उनका स्मरण करता है, तो वे उसके करीब आकर उसे अपनी अद्भुत शक्तियों से भर देती हैं। उनका सानिध्य किसी अमृत से कम नहीं होता। एक बार जो इनकी कृपा पा लेता है, वह जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस करता। यक्षिणी और अप्सरा केवल साधना का एक साधारण मनुष्य का अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दिव्य आकर्षण का रहस्यमय द्वार है, जिसे खोलने के लिए साधक को संपूर्ण विधि विधान के साथ स्वयं को तैयार करना होता है। जब होली की रात अपने चरम पर होती है, चंद्रमा अपनी श्वेत शीतल आभा से धरा को ढक लेता है और वातावरण में अदृश्य मादकता व्याप्त हो जाती है। तब साधक को अपनी साधना के लिए विशेष वस्तुएं एकत्र करनी होती, वस्तुएं जो यक्षिणियों और अप्सराओं को आकर्षित करने का रहस्यमय मंत्र बन जाती है। लाल रंग के वस्त्र साधक के शरीर को ढकते ही उसमें एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। लाल रंग स्वयं प्रेम, शक्ति और सम्मोहन का प्रतीक है और जैसे ही वह इसे धारण करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चारों ओर एक अदृश्य आवरण तैयार हो रहा हो, जो उसे अन्य लोगों की मोहक शक्तियों से जोड़ने की तैयारी कर रहा हो। यह रंग जब चंदन और गुलाल के सुरभित स्पर्श से समर्पित वातावरण को एक रहस्यमय सौंदर्य में परिवर्तित कर देता है। साधना में रुद्राक्ष या लाल मूंगे की माला का प्रयोग किया जाता है, जो साधक की ऊर्जा को केंद्रित करने का कार्य करती है।
जैसे ही वह अपनी कोमल उँगलियों से माला के दानों को एक-एक कर स्पर्श करता है, हर दाना एक स्पंदन उत्पन्न करता है, एक कंपन जो धीरे-धीरे साधक को दिव्य संसार के करीब ले जाता है और उसकी हर ध्वनि मंत्र माला के प्रत्येक स्पर्श के साथ उसे सम्मोहन और तांत्रिक आकर्षण की गहराइयों में डुबोने लगती है। अब साधना स्थल पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया जाता है। जैसे ही घी की सुवासित लौ जल उठती है, उसका मंद-मंद प्रकाश एक रहस्यमय आभा उत्पन्न करता है। इस प्रकाश में साधक की छाया एक हल्की-सी लहर की भांति दीवारों में थरथराने लगती है, जैसे स्वयं अप्सराएँ उसकी उपस्थिति को देख रही हों और धीरे-धीरे सम्मोहित हो रही हों। दीपक की हल्की-हल्की लौ उस संसार का द्वार खोलती है, जहाँ से दिव्य शक्तियाँ अपनी मोहक मुस्कान के साथ साधक को आमंत्रित करने के लिए प्रतीक्षा कर रही होती हैं। यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए चंदन, कुमकुम और गुलाल अत्यंत आवश्यक होते हैं। जब साधक अपनी उँगलियों से इन सुगंधित द्रव्यों को उठाता है और प्रेमपूर्वक साधना स्थल पर छिड़कता है, तब उसकी हथेलियाँ स्वयं ही सुगंधित हो उठती है। गुलाल की लालिमा जब उसके कपोल पर उड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य कोमल स्पर्श उसकी आत्मा तक पहुँच रहा हो। यह चंदन और गुलाल अक्षिणियों के कोमल चरणों की ओर अर्पित करते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रथम संकेत बनते हैं। परंतु साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भोग अर्पण ना किया जाए। मिठाइयाँ विशेष रूप से लाल रंग की केसर मिश्रित हलवा, दिव्य स्वादिष्ट पदार्थ अर्पित किए जाते हैं, जो यक्षिणी और अप्सराओं को प्रसन्न करने का सबसे प्रिय माध्यम माने जाते हैं। जब साधक प्रेम पूर्वक इन मिठाइयों को अर्पित करता है, तब एक दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो, जैसे किसी ने अपनी कोमल उंगलियों का से भोग का स्पर्श किया हो और जैसे कोई हल्की हंसी उसके कानों में गूंज रही हो। मधुर, मोहक और दिव्य, यह सब तैयारियां साधक को उस क्षण के लिए तैयार कर रही होती हैं जब मंत्रों की चरम शक्ति पर होगी और अप्सरा स्वयं अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होगी। यह प्रारंभिक विधियां केवल साधना का भाग नहीं बल्कि एक रहस्यमय प्रेम की प्रस्तावना होती हैं, जो एक ऐसे संसार के द्वार खोलती हैं जहां सौंदर्य, प्रेम और तंत्र की अद्भुत शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। होली दहन के तुरंत बाद जब वातावरण में अग्नि की ऊर्जता और मंत्रों की गूंज रहस्य में आभा बिखेर रही हो, साधक को एकांत स्थान पर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ हो बाहरी दुनिया का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, बस शुद्ध शांति, रहस्यमय रात और ऊर्जाओं की मादक उपस्थिति हो। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब साधक बैठता है तो चंद्रमा की शीतल रोशनी उसके चारों ओर नीलिमा बिखेर देती है, जैसे स्वयं देवगण इस साधना के साक्षी बनने को तत्पर हो। साधना आरंभ करने से पूर्व अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना अनिवार्य होता है, ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके। जैसे ही साधक धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करता है, उल्टी खोपड़ी मरघट मसान बंदे बाबा भैरव की आन, उल्टी खोपड़ी मरघट मसान बंदे बाबा भैरव की आन। रात्रि का सन्नाटा अचानक एक कंपन से भर उठता है। 21 बार मंत्र जाप करने के बाद जब चारों ओर वह अभिमंत्रित जल या गंगा जल छिड़काव करता है, तो उसे ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वयं भैरव की शक्ति उसके चारों ओर अदृश्य दीवार का निर्माण कर रही हो। चारों दिशाओं में फैली यह ऊर्जा साधना स्थल को और एक रहस्यमय आलोक में परिवर्तित कर देती है, जहाँ केवल इच्छित शक्तियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं। अब साधक अपने समक्ष एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का चित्र स्थापित करता है। यह कोई साधारण चित्र नहीं होता, यह दिव्य चेतना का एक आकर्षित करने वाला एक माध्यम होता है। चित्र के चारों ओर सुगंधित पुष्प बिखेरने से वातावरण में मंद मंद सुरभि फैलने लगती है। दियों की लौ धीरे धीरे हिलोरे लेने लगती है, मानो वे भी इस दिव्य यज्ञ का भाग बनने को आतुर हों। इस समय साधक की आत्मा चेतना और संपूर्ण अस्तित्व केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, अप्सरा का आवाहन। अब माला को हाथ में लेकर वह आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेते हुए मंत्र जाप प्रारंभ करता है। ओम हीम क्लाम अप्सरा सिद्धि कुरु कुरुम स्वाहा। ओम हीम क्लीम अप्सरा सिद्धि कुरुम कुरुम स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र उसकी जीवा से प्रभावित होता है, पूरे वातावरण में हलचल सी मच जाती है। हवा अचानक मादकता से भर जाती है, मंद मंद सुगंध और चारों ओर लहराने लगती है। मंत्र जाप के साथ उसकी चेतना गहराने लगती है और धीरे धीरे अप्सरा की छवि उसके मन में स्पष्ट होने लगती है। वह स्वर्णिम आभा में लिपटी मधुर मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उसकी केस राशि हल्के हल्के लहराते हुए एक जादुई सम्मोहन उत्पन्न करती है। उसके कोमल अधर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे स्वयं रति ने उन्हें प्रेम की अमृत धारा से शीश दिया हो। साधक की चेतना एक अलौकिक रोमांच से भर जाती है।
उसे महसूस होता है जैसे कोई हल्का मखमली स्पर्श उसकी आत्मा में उतर रहा हो। उसकी सांसें गहरी और मध्यम हो जाती हैं। हृदय की धड़कनें अप्सरा की उपस्थिति को अनुभव करने लगती हैं। जब मंत्र जाप की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तो चारों ओर प्रकाश का एक अदृश्य ज्वार उमड़ पड़ता है। साधक के समक्ष नेत्रों की अंतर्दृष्टि में अप्सरा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। उसकी आंखों में रहस्यमय गहराई, अधरों पर मादकता की मंद मंद मुस्कान और उसके शरीर से दिव्य आभा, जैसे वह किसी उच्च लोक से सजीव मूर्ति हो। यह वह क्षण होता है जब साधक और अप्सरा का तादाद में स्थापित होने लगता है। यह साधना का सर्वोच्च बिंदु होता है, जहाँ इच्छा शक्ति और ऊर्जा के प्रवाह के सिद्ध साधक को अप्सरा सिद्धि प्राप्त होने की अनुभूति होने लगती है। उसके कानों में एक मधुर स्वर गूंज उठता है, जो कहता है, तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। रात की नीरवता रहस्यमय बन जाती है। मंद मंद बहती हवा अचानक मादक सुगंध से भर जाती है, मानो किसी ने केसर और चंदन के अदृश्य कणों को आकाश में घोल दिया हो। आपकी आंखें बंद हैं, परंतु मन के भीतर एक कंपन सा होने लगता है, जैसे कोई कोमल परछाई आपके चारों ओर घूम रही हो, आपको छूने के लिए आतुर हो। अचानक आपको एक मधुर मनमोहक हंसी सुनाई देती है। उसकी हंसी में ऐसा जादू है जो आपकी धड़कन तेज हो जाती है। आपकी आत्मा उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगती है। धीरे धीरे एक दिव्य आभा आपके सामने प्रकट होने लगती है। एक अनुपम सुंदरी जिसके शरीर पर मेघछाला जैसी कोमल त्वचा चमक रही होती है। उसकी गहरी मधोस कर देने वाली आंखें सीधे आपकी आत्मा में उतरती हैं। उसकी चाल में एक ऐसा आकर्षण है कि आपका मन पूरी तरह से उसके बस में जाने लगता है। वह आपके चारों ओर घूमती है, कभी आपको देखती, कभी आपके चेहरे के पास आकर धीमे से मुस्कुराती है। उसकी उपस्थिति किसी स्वप्न से कम नहीं लगती। उसकी सांसों की गर्माहट आपके कानों तक पहुंच रही है और अदृश्य उंगलियां आपके शरीर के को हल्के से स्पर्श कर रही हैं। अब वह अपनी मधुर और मादक आवाज में आपसे कुछ मांगती है। वह चाहती है कि आप उसे स्वीकार करें, उसे अपनाएं, उसकी शर्तों को मानें। लेकिन यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति को बनाए रखना होगा। उसकी गहरी रहस्यमय आँखों में खोने से पहले आपको उससे 3 वचन लेने होंगे। जब भी मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तुम अविलंब प्रकट होगी। तुम्हारी तुम मेरी सभी इच्छाएँ पूर्ण करोगी। धन, प्रेम, सुख और ऐश्वर्य का वरदान दोगी। तुम मेरे परिवार और धन संपत्ति की रक्षा करोगी और कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। यक्षिणी मुस्कुराती है, उसकी आँखें धीरे से झुकती हैं और वह सहमति से सिर हिला देती है। उसकी स्वीकृति के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा बहने लगती है। अब आपको उसे प्रेमपूर्वक फूलों की माला पहनानी है। जब आप यह करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी उँगलियाँ किसी जीवंत फूल से स्पर्श कर रही हों, जिसकी कोमलता आपके हृदय की धड़कनों को और भी तीव्र कर देती है। आप उसे भोग अर्पित करते हैं और वह अपने गुलाबी अधरों से हल्की-हल्की मुस्कान बिखेरते हुए स्वयं उसे स्वीकार करती है। अब वह आपके सहचर बन जाती है। उसकी छवि अब उसकी स्मृतियों में अमर हो गई हैं और जब भी आप उसे पुकारेंगे वह आपके पास आएगी। कभी अदृश्य रूप में, कभी दिव्य आभा के साथ, कभी एक सजीव प्रेमिका की तरह, जो केवल आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आई हो। एक सफल साधना के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आपकी आँखों में एक नया तेज आ जाता है, आपके शब्दों में जादू सा भर जाता है और आपका आकर्षण दूसरों पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ने लगता है। लोग आपको देखते ही सम्मोहित होने लगते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में रहस्यमय ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह साधना केवल धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रेम और विलासिता का एक ऐसा द्वार खोलती है, जहाँ यक्षिणी आपकी अर्धांगिनी बनकर आपको अनदेखे सुखों की अनुभूति कराती है। यदि आप चाहें तो वह आपके साथ एक अदृश्य प्रेमिका की तरह समय बिताएगी। उसकी कोमल परछाई आपको महसूस होगी, उसकी हल्की सी फुसफुसाहट आपके कानों तक पहुँचेगी और कभी-कभी आप उसके मखमली स्पर्श से रोमांचित हो उठेंगे। वह केवल आपको ही देखेगी, आपके लिए ही सजेगी और आपकी हर इच्छा को साकार करने के लिए तत्पर रहेगी। परंतु यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है। इसे करने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। केवल वे ही साधक इसे करें जो योग और मानसिक रूप से दृढ़ हों। साधना के दौरान भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यक्षिणी केवल आत्मबल वालों को ही स्वीकार करती है। यदि साधना अधूरी छोड़ दी जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा यक्षिणी क्रोधित हो सकती है और इसके दुष्परिणाम भयावह हो सकते हैं। होली की रात जब सारा संसार रंगों में सराबोर होता है,
तब यह साधना भी तांत्रिक रहस्यों की गहराई में उतरने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। यह केवल साधना नहीं बल्कि एक नए संसार में प्रवेश करने की कुंजी है। यदि आप अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, विलासिता और प्रेम को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। यक्षिणी का प्रेम जिस पर बरसता है, वह जीवन के हर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। उसका साथ आपको संसारी जीवन की उन ऊँचाइयों तक ले जाता है, जहाँ हर इच्छा मात्र विचार बनते ही पूरी हो जाती है। तो यदि आप तैयार हैं इस होली अपनी तकदीर को अपने अपने अनुरूप बदलने और एक ऐसे संसार में प्रवेश करने के लिए जहाँ सौंदर्य, रहस्य और ऐश्वर्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी यक्षिणी साधना की वह रहस्यमयी कथा जो आपको ऐश्वर्य, प्रेम और विलासिता के चरम तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को अभी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसा अलौकिक अनुभव है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगली बार एक और डरावनी, रहस्यमय और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक संभल के रखिए, क्योंकि कौन जाने कौन अलौकिक शक्ति अभी भी आपको देख रही हो।